शिवम शिवम अपना ग्रुप आप चल चलो क्या चल चल हाँ चलो यार हाँ हाँ रेलवे वाला इसका डीपी वाला चलो चलो आगे बढ़ो फोटो लेते रहे ना नहीं रहने दो हाँ तो इधर चले इधर लिफ्ट खुला चलो शिवम देख है शिवम देख देख हाँ हाँ सब डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप शिवम वहाँ से तो फोटो ले लो ना यहाँ पे आ जाओ इस साइड ये सब क्या है यार आप देख सकते हैं देखेंगे क्या बोलना है के बारे में जानते ही हैं सामने
जहाँ आप खड़ा है वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू का चेस्ट के अंदर में खड़ा है। अभी आप चेस्ट में हैं और आप जहाँ खड़े हैं ये टोटल हाइट है 135 मीटर। 135 मीटर यानी कि 45 मंजिल की इमारत समझो, इतनी हाइट पे आप अभी खड़ा है। और ये हाइट का पता आपको इसके लिए नहीं चलता क्योंकि लिफ्ट का जो स्पीड है वो हाई स्पीड है, सिर्फ 38 सेकंड में आप नीचे से ऊपर आ जाते हैं। पर सेकंड 4 मीटर स्पीड है लिफ्ट का, इसके साथ सबको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली आप कितनी हाइट पे खड़े। यहाँ से आपको देखने का क्या है, सामने आप देख रहे हैं सरदार सरोवर डैम। डैम की बैक साइड में जो बैक वाटर है वो 214 किलोमीटर लंबा, इतना लॉन्ग वाटर स्टोरेज डैम की बैक साइड में है। और डैम की राइट साइड की जो पहाड़ी है इसको सतपुड़ा की रेंज बोलते हैं और लेफ्ट साइड की विंध्याचल चल रहे हैं। वैसे देखा तो दोनों माउंटेन को जोड़ता हुआ सरदार सरोवर डैम, दोनों माउंटेन के बीच में नर्मदा रिवर बहती है। और राइट साइड में सतपुड़ा की और डैम से सिर्फ 6 किलोमीटर आगे जाते हैं तो महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है और लेफ्ट में विंध्याचल की और 45 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एमपी स्टार्ट हो जाता है। तीनों स्टेट की बॉर्डर इलाका, गुजरात, महाराष्ट्र एंड एमपी। अभी वल्लभ भाई पटेल के स्टेचू ने जो जैकेट पहन के रखी है उसका ऊपर से देखेंगे तो सेकंड नंबर का जो बटन है जैकेट का, ये गोल राउंड में दिख रहा है, ये जैकेट का सेकंड नंबर का बटन है। और ये विंडो क्लोज होता है, इसकी दोनों साइड में जो आउटर पार्ट आपको दिख रहा है ये वल्लभ भाई पटेल के स्टेचू ने शॉल पहन के रखी है, उसी का पोर्शन है ये वाला और इस साइड में ये वाला। और पूरे स्टेचू में जो मटेरियल का यूज हुआ है इसमें 85% कॉपर है, 55% लेड, टीन और जिंक को मिलाया गया है ताकि बारिश के पानी से इसको जंग ना लगे। और स्टेचू का सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो एलएनटी का लर्सन इंडियो का, इसको बनने में सिर्फ 46 मंथ जितना कम वक्त लगा, 3 साल 6 महीने जितना। जैसा हाइट की वजह से ये वर्ल्ड टॉलेस्ट है ही, मगर इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रतिमा खड़ा करना ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जिन्होंने पूरे स्टेचू का ड्राइंग बनाया जिसको हम स्कल्पटर बोलते हैं, डिजाइनर, उनका नाम डॉक्टर राम सुथार फ्रॉम महाराष्ट्र धुलिया डिस्ट्रिक्ट का। और सबसे अजीब जो मेन स्ट्रक्चर है नीचे से ऊपर तक सारा कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ, ये देखने का पूरा होलो है, ये मेन कंक्रीट का पिलर्स है, उसी के साथ स्ट्रक्चर को जोड़ा गया। इसके बाहर वाला जो आवरण है वो 85% होगा। अगर मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस वालों को अंदर जाना है तो आराम से जा पाए, ऐसा रास्ता भी बनाया हुआ है। भारत ब्लॉक में सारा कंट्रोल नीचे से ऊपर तक ऐसा ही पूरा होगा। आ जाओ पीछे की बच्चा ही डर लग रहा है। नीचे का डाउन फोटो लेना है। इसे पकड़ लो, बोलो बोलो, इसे पकड़ आए शिवा, इसे पकड़ के देखो। Yeah,
चले मैडम प्लीज सनसेट हो रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। आ जाओ आ जाओ। तो देखो सर नीचे को पहुंच जा रहा है। चलो मैडम प्लीज चलते रहिए। चलो जी छाता पकड़ शिवम, छाता पकड़ शिवम। श्रेयांश, श्रेयांश। आगे चले जाओ हम लोग। ये जिसमें बना हुआ है वही वाला सब ये भी है। सनसेट हो रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम गोल्डन कलर में। आ जाओ आ जाओ। तो देखो सर नीचे को पहुंच जा रहा है। चलो मैडम प्लीज चलते रहिए। चलो जी छाता पकड़ शिवम, छाता पकड़ शिवम। श्रेयांश, श्रेयांश। किनारे का पानी बहुत कम है ना, इसलिए ज़्यादा लगता है। डैम पे चलते हुए
Yeah, this is from top. And we are inside the statue. इसको पकड़ लो, गोलू गोलू इसको पकड़ पकड़ तो तांबा का है तो आए शिवम इसको पकड़ 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 के देखो। देखिए जो मेन स्ट्रक्चर है नीचे से ऊपर तक सारा कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ ये देखने का पूरा होलो है। ये मेन कंक्रीट का पिलर्स है उसी के साथ स्ट्रक्चर पीसेस को जोड़ा गया। इसके बाहर वाला जो आवरण है वही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस वालों को अंदर जाना है आराम से जा पाए ऐसा रास्ता भी बनाया हुआ है। हर एक ब्लॉक में सारा कंस्ट्रक्शन नीचे से ऊपर तक ऐसा ही पूरा होगा। आ जाओ पीछे की बच्चाई में डर लग रहा है नीचे का डाउन देखिए यहाँ से गाँव वहाँ एक छोटा रिवर डैम ये रिवर डैम अरे सरदार सरोवर डैम दोनों की बीच की तो गर्मी हो गई ना ये सामने से फोटो में आ गया ना ये पहले आप सुन लीजिएगा क्वेश्चन है तो मेरा खत्म हो जाने का ठीक है बनी आगे देखिए देखिए अभी जो आप खड़े हैं वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू का चेस्ट के अंदर में खड़े हैं। अभी आप चेस्ट में हो 56 इंच और आप जहाँ खड़े हैं ये टोटल हाइट है 135 मीटर 135 मीटर यानी कि 45 मंजिल की इमारत समझो इतनी हाइट पे आप अभी खड़ा है। नीचे से हाँ और ये हाइट का पता आपको इसके लिए नहीं चलता क्योंकि लिफ्ट का जो स्पीड है वो हाई स्पीड है। सिर्फ 38 सेकंड में आप नीचे से ऊपर आ जाते हैं। पर सेकंड 4 मीटर स्पीड है लिफ्ट का। इसके साथ सबको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली आप कितनी हाइट पे खड़े। और यहाँ से आपको देखने का क्या है सामने आप देख रहा है सरदार सरोवर डैम। डैम की बैक साइड में जो बैक वाटर है वो 214 किलोमीटर लंबा इतना लॉन्ग वाटर स्टोरेज डैम की बैक साइड में है। और डैम की राइट साइड की जो पहाड़ी है इसको सतपुड़ा की रेंज बोलते हैं और लेफ्ट साइड की विंध्याचल चल रहे हैं। वैसे देखा तो दोनों माउंटेन को जोड़ता हुआ सरदार सरोवर डैम दोनों माउंटेन के बीच में नर्मदा रिवर बहती है। और राइट साइड में सतपुड़ा की और डैम से सिर्फ 6 किलोमीटर आगे जाते हैं तो महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है और लेफ्ट में विंध्याचल की और 45 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एमपी स्टार्ट हो जाता है। तीनों स्टेट की बॉर्डर इलाका गुजरात महाराष्ट्र एंड एमपी। अभी वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ने जो जैकेट पहन के रखी है उसका ऊपर से देखेंगे तो सेकंड नंबर का जो बटन है जैकेट का ये गोल राउंड में दिख रहा है ये जैकेट का सेकंड नंबर का बटन है। और ये विंडो क्लोज होता है। इसकी दोनों साइड में जो आउटन पार्ट आपको दिख रहा है ये वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ने शॉल पहन के रखी है उसी का पोर्शन है ये वाला और इस साइड में ये वाला। और पूरे स्टैचू में जो मटेरियल का यूज हुआ है इसमें 85% कॉपर है 55% लेड टीन और जिंक को मिलाया गया है ताकि बारिश के पानी से इसको जंग ना हो। तो स्टैचू का सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो LNT का का इसको बनने में सिर्फ 46 मंथ जितना कम वक्त लगा 3 साल 6 महीने जितना। जैसे हाइट की वजह से ये वर्ल्ड टॉलेस्ट है ही मगर इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रतिमा खड़ा करना ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जिन्होंने पूरे स्टैचू का ड्राइंग बनाया जिसको हम स्कल्पटर बोलते हैं डिजाइनर उनका नाम डॉक्टर राम सुथार फ्रॉम महाराष्ट्र धुलिया डिस्ट्रिक्ट का। और सबसे अजीब ये बस खड़े रहो तो सबका आ जाना यहाँ पे आ जाओ इस साइड में इस साइड में 56 इंच ये सब क्या है यार? साइड से आप देख सकते हैं ये बीइंग गैलरी
व्यूइंग के लिए इसी में तो फिर अंदर सीनियर देखेंगे आगे आगे सब आगे क्या बोलना है सरदार पटेल के बारे में जानते ही है सामने